सारा प्रूफ। कुछ सांपों को दूध पिलाया, उसने डस लिया। हमने किसी को नहीं बोला वीडियो बनाओ। जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, दोनों तरफ से सीधी बात हो रही है। मैगी की मम्मी की कम्युनिटी आना। प्रिय दर्शक, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया, और मुझे पता है कि आप लोगों को ये जानने की बहुत इच्छा होगी कि आज सुबह से उन लोगों के अभद्रता पर क्यों कोई जवाब नहीं आया हमारी तरफ से। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि शुभम और अंशु के द्वारा एक समझौते की मांग हुई, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा असर अंशु पर ही आ रहा था और उसके स्वास्थ्य पर, ऐसा शुभम और अंशु का कहना है। और सामने से सही बातों को जवाब ना देकर जनता को गुमराह किया जा रहा है और एक नाजुक कड़ी अंशु का नाम बिना बात के लिया जा रहा है। इसी चीज़ को मान्यता देकर हमने सबने समझौते की बात की, पर एक शर्त रखी गई मेरे बेटे के द्वारा। जो भी मेरे नाम का मजाक बनाकर और अश्लील तरीके से मेरे नाम को दर्शाकर मुझे गालियां दी गईं तथा मानसिक रूप से मुझे परेशान किया गया, के समक्ष एक माफ़ीनामा वीडियो के द्वारा दिए जाने से ये पूरी बातचीत 17 जुलाई 2025 दोपहर 3 बजे की करीब की है। इस बात को ज़्यादा वक्त हो गया है और कोई भी समझौता पर आगे नहीं आया है। तो मेरे ये बात आप सब सुन लें। कल दोपहर 12 बजे यानी 18 जुलाई 2025 तक कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई तो मुझे भी ना चाहते हुए हर बात का जवाब देना पड़ेगा, और ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी हमारे भगवान हैं और परिवार हैं। धन्यवाद। साथ ही एक वीडियो भी आया बहुत रात में, यानी कि सुबह मैंने देखा था तो करीबन 4-5 घंटे पहले, यानी रात को 12-1 बजे आया होगा ये वीडियो इस कम्युनिटी के बाद। उधर ही सुबह उठते ही 6, साढ़े 6-7 बजे के करीब असुरा जी ने भी एक वीडियो बना दिया है और उन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया है। तो नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, और ये व्लॉग है कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए। ये जो समझौता एक्सप्रेस चल रही है ना सिवान और धनबाद के बीच में, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके सामने रखूँगी और फिर हम 2:30 बजे डिस्कस करेंगे अपनी लाइव में। ठीक है, तो ध्यान से हर एक चीज़ को समझिए जिसमें कि आप लोग लाइव में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो चलिए पॉइंट वाइज चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक वीडियो आता है अड़े बाबा का, जो ये कहती है कि भाई हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है और हमारी हेल्थ ख़राब है। वो प्रूफ दिखाती है कि उसकी हेल्थ ख़राब है, और जो उसने दिखाया अपने प्रूफ्स, उससे मुझे जितना दूर से अंदाज़ा लगा उसमें एक सिटी स्कैन या सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी दिख रही थी जो कि प्रेगनेंसी वाली दिख रही थी। जितना मुझे समझ आया तो मे बी शी इज़ प्रेग्नेंट। जो कि खबर इन लोगों ने फैलाई थी वो बिल्कुल सच है, वो प्रेग्नेंट है और वो छुपाना चाह रही है। शायद इसीलिए उसने 3-4 दिन पहले वाले वीडियो में ये बोला था कि दीदी पूजा कर रही हैं क्योंकि मुझे नहीं करनी है। वो लोग शायद ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे साथ एक बार गलती हो चुकी है तो हम दोबारा क्यों मीडिया में इस तरह से बताएं कि हम प्रेग्नेंट हैं इतनी जल्दी। शायद ये कारण होगा कि वो वीडियोस में भी थोड़ा दूरी बना रही है। फटाफट उसने जो है अपने गिफ्ट्स का अनबॉक्सिंग किया और अब वो कह रही है कि वो थोड़ा वीडियोस से दूर रहेगी। लेकिन कल उसने एक वीडियो लाया जिसमें उसने ये कहा कि उसने एक समझौते की फरमाइश रखी है, उसने और उसके पति ने, और उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे धनबाद की पार्टी को, यानी 2-3 बेटे, जो उनके 2 बेटे और मम्मा, और इधर वाली पार्टी में इनका बेटा और इनकी मम्मा को रखा और बात की, जिससे कि ये मतलब निष्कर्ष निकला कि भाई तुमसे क्या गलती हुई, तुमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, और बिचौलिया कोई और निकला। बिचौलिया कोई और निकला और कोई सारा ठिकरा फूट गया इंटरनेशनल जीजू पे। जहाँ तक मुझे लगता है ये इंटरनेशनल जीजू ही होंगे बिचौलिया। अब आप लोग भी कमेंट कर बताइएगा आपको कौन लगता है, क्योंकि वहाँ पे 3 लोग गए थे जो बिचौलिया बन सकते थे। तो तीनों में ये एलिजिबिलिटी, यानी ये वाला सांप कौन है जिसको दूध पिलाया अंशु ने। हाँ, अंशु ने ऐसा कहा है कि भाई हमने सांप को दूध पिला दिया है और हमने अपने ही घर सांप पाल लिया था। हम जो भी बात उनसे कहते थे वो कॉन्फिडेंस में रह के कहते थे और वो सारी बातों को उल्टा सीधा बना बुनू के उधर कह देते थे और उधर की बात इधर करते थे, जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता था और ये पूरी प्रॉब्लम अराइज हुई। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो था। तो
ये जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होगा वहाँ पर इस तरह की लड़ाइयाँ ज़रूर होंगी। कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करना, बीच में कुछ लोगों को बिचौलिए जैसे रखना, ये सारी चीज़ें गलत हैं दोनों ही तरफ से। और अभी भी गलती को फिर से हवा दी जा रही है। लप्पू जी उनके घर के सामने, यानी जीजा जी के, इंटरनेशनल जीजा जी के घर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि इन्हें किस तरफ रहना है। तो कुछ तो मामला गलत है। देखिए, रिश्ते ऐसे नहीं होते, रिश्ते शर्तों पे नहीं होते, रिश्ते प्यार से होते हैं, रिश्ते ट्रस्ट पर होते हैं, भरोसे पर होते हैं। आप अगर शर्त रखेंगे कि या तो मेरी तरफ या उसकी तरफ, या फिर इस तरह की बात करो या उधर की, या तो मेरा साइड दो या उसका, तो फिर मुझे नहीं लगता रिश्ते चल पाएंगे। जितने सॉर्टेड मुझे वो जीजा जी लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। पर देखते हैं, उनका भी पक्ष आना ज़रूरी है, तो वेट करते हैं उनके पक्ष आने की, फिर इस बारे में आगे बात करेंगे। पर मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको किस पर शक है। जो स्वैगी की मम्मा है, उनका जो वीडियो आया है उसमें सुबह सुबह उसमें लिखा है कि वादा करो तो निभाओ भी, पूरी सच्चाई, समझौता भी ऐसा नहीं होता। पर स्वैगी जी बोलते हैं कि भाई मैं सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करता हूँ और फिर सारी चीज़ों को देख समझकर फिर बात करता हूँ। मैं ऐसे वेगली जोश में आके कोई बात नहीं करता हूँ। और जब मुझसे अड़े बाबा के हस्बैंड ने कहा कि भाई वो परेशान है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, तो फिर मैंने पूछा कि इसका समाधान क्या है। तो उन्होंने कहा कि बेवजह वो बीच में फंस रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि वो सब कुछ करा रही है, यानी अड़े बाबा इन दोनों को लड़ा रही है। और ये लोग जो लड़ रहे हैं, स्वैगी एंड फैमिली, ये लोग अड़े बाबा की तरफ से लड़ रहे हैं, वो भड़का रही है। तो इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, जो बन भी रही हैं, जो बहुत सारे चैनल वाले बोल भी रहे हैं। इनफैक्ट माता जी, यानी असुरा माता जी भी यही बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई तुम चुप हो जाओ, यानी स्वैगी की मम्मा तुम चुप हो जाओ, नहीं तो हम अड़े बाबा की पोल खोल देंगे, अड़े बाबा का कैरेक्टर खोल के रख देंगे। तो ये चीज़ें उन्हें हर्ट कर रही हैं अड़े बाबा को, और वो कह रही हैं कि मैं बेवजह बीच में फंस रही हूँ। वही कॉन्फ्रेंस कॉल वाली बात इन्होंने भी बताई। और इन्होंने एक बात बताई कि वहाँ से लपुआ बोलता है कि आपकी मम्मी मेरी मम्मी और मेरी मम्मी आपकी मम्मी। तो इस बात पर स्वैगी जी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ देकर मेरी मम्मी को कोई कैसे कह सकता है कि आपकी मम्मी मेरी मम्मी, और चलिए आप वीडियो मत डालिए, हम भी नहीं डालेंगे। बात होती है कि स्वैगी जी कहते हैं कि जो मेरी मम्मी की बदनामी की गई है, ये कहा गया है कि सारी चीज़ें मेरी मम्मी और हमने ही शुरू की हैं, और आपके पीआर टीम ने जो हमारे साथ मतलब एक गलत इंटरप्रिटेशन सेट किया है, और लुलिया वाला डांस आपके पूरे ख़ानदान और पीआर टीम और आपके फ्रेंड्स सारे लोगों ने किया है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप एक माफ़ीनामा दे दीजिए और ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वैगी जी ये भी कहते हैं कि अगर ये माफ़ीनामा नहीं आता है तो हम यही समझेंगे कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप ये लड़ाई जारी रखिए, यानी कि ये कंट्रोवर्सी चलने दीजिए और इस पर खूब कमाइए। क्योंकि याद करिए, लपुआ ने अभी गाड़ी भी खरीदी है और इंटरनेशनल ट्रिप पे भी गया है, तो भाई पैसा निकालना तो बनता है ना। अभी बैंक में एक कंट्रोवर्सी और रखी है, इंटरनेशनल जीजा वाली। तो समझिए मामले को कि भाई बहुत खर्चा है, बहुत ईएमआई है। तो ये माफ़ीनामा तो अभी नहीं आने वाला, जहाँ तक मुझे लगता है। पर चलिए आगे बात करते हैं असुरा जी की। तो असुरा जी कहती हैं अपने वीडियो में आके कि भाई हम भी, जैसा उन्होंने एक वीडियो बना दिया, हम भी एक वीडियो बना रहे हैं कि माफ़ीनामा तो हम नहीं देंगे जब तक आप हमारी बहू को जो माफ़ीनामा दीजिए कि उसे आपने कैरेक्टर लेस बोला, आपने उसको कैरेक्टर लेस बोला, चरित्रहीन बोला, तो आप लोग भी माफ़ीनामा दीजिए। पर यहाँ पर मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि स्वैगी एंड उनकी मम्मा ने कब बोला कि वो कैरेक्टर लेस है। मुझे तो ये चीज़, ये वर्ड सुनाई नहीं दिया। अगर आप लोगों को सुनाई दिया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने थोड़ा ना बैक रिवीजन भी किया, कहीं पर भी ये वर्ड नहीं आया कि हमने आपकी बहू को यानी लपिया को कैरेक्टर लेस बोला। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि मतलब वो कह रहे हैं कि सॉरी बोलो हमारी मम्मी को, और ये लोग कह रहे हैं कि पहले हमारी बहू को सॉरी बोलो, पहले मुझे सॉरी बोलो, मुझे जो बोला और मुझे ऐसा ऐसा बोला, मेरी बहू को ऐसा ऐसा बोला, मुझे सॉरी बोलो, तब हम वीडियो बंद करेंगे, तब हम सॉरी के बारे में सोचेंगे। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो इससे तो क्लियर यही समझ में आ रहा है कि ये मामला शांत होने वाला नहीं है जल्दी, कम से कम, क्योंकि दोनों ही तरफ से व्यूज़ मिल रहे हैं, दोनों को ही कंट्रोवर्सी में फ़ायदा हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये गाड़ी दूर तलक जाएगी। तो इंतज़ार करिए आगे होता है क्या क्या, और लाइव में ज़रूर आइएगा, क्योंकि लाइव में हमें डिस्कस करना है, ये पूरे मैटर को आराम से डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बट कम्युनिटी में लिंक भी रहेगा, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, और मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही है या कुछ और ही मामला है।